हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं वीडियो बना रही हूँ अपने सारे जूनियर्स के लिए जो आर्टिकलशिप फॉर्म ढूंढ रहे हैं, जिन्होंने अपना इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया है और अब उनको चाहिए कि हम बस एक बहुत अच्छी सी आर्टिकलशिप फॉर्म में अपना आर्टिकलशिप स्टार्ट करें और बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को यही बताऊँगी कि आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए आर्टिकलशिप फॉर्म्स में, जिससे आपको रिवर्ट आए और आपके चांसेस ऑफ गेटिंग हायर्ड, ऑफ गेटिंग अ गुड आर्टिकलशिप फॉर्म बढ़ जाएँ। तो उसके लिए आपको कुछ डिसीजंस मेक करने होंगे अपने लिए, और वो आप जितना जल्दी से जल्दी कर लें, अच्छे से रिसर्च के बाद, अच्छे से अपने आप को समझने के बाद वो डिसीजंस आप बना लें और फिर आप अपनी आर्टिकलशिप हंट में निकल सकते हैं। तो सबसे पहला तो है कि आपको ये सोचना है कि आपको डोमेन कौन-सा चूज़ करना है। आप इंटरनल ऑडिट में जाना चाहते हैं, हमें पता है कि जैसे हमारे इसलिए आर्टिकलशिप में बहुत सारे डोमेन होते हैं। तो स्टैट ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है, टैक्स होता है, टैक्स में डीटी, आईडीटी, ट्रांसफर प्राइसिंग और क्या कहते हैं, बहुत से डोमेन्स होते हैं, फॉरेंसिक अकाउंटिंग होता है। और तो आप कौन से डोमेन में जाना चाहते हैं, आपका कहाँ पे इंटरेस्ट है। आपको स्टैट ऑडिट, जब आपने ऑडिट पढ़ा, आपको बहुत इंटरेस्ट आया और अब आप उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। आप एक फर्म में जाके उसके रिस्क को एसेस करना चाहते हैं, उसमें कंट्रोल्स देखना चाहते हैं, आप इंटरनल ऑडिट की प्रोफाइल भी चूज़ कर सकते हो। आपको टैक्स में बहुत इंटरेस्ट है, आप अपडेटेड रहना चाहते हो और आपको मतलब डिफरेंट आपको पता है टैक्स में कितने सारे चेंजेस आते रहते हैं, तो आप अपने आप को मॉडिफाई करने के लिए उस हिसाब से रेडी हो, तो आप टैक्स की प्रोफाइल चूज़ कर सकते हो। बहुत डायनामिक प्रोफाइल होती है। तो अगर आप मेरे को चाहते हो कि मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ रिगार्डिंग ये सारे जो डोमेन्स हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं भी वो भी बना दूँगी। तो सबसे पहले हमारा ये फर्स्ट स्टेप था कि आपको अपना डोमेन डिसाइड करना है कि आप कौन से डोमेन में आर्टिकलशिप करना चाहते हो। सेकंड जो आपका होता है कि आपको क्या करना है, आपको अप्लाई करने के लिए डिसाइड करना है कि आप एक मिड साइज़ फर्म में जाना चाहते हो या फिर आप एक बिग 4 या बिग 6 में जाना चाहते हो। तो बिग 6 में हमारी होती हैं केपीएमजी, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट, बीडीओ और आरएसएम, ये सारे हमारे बिग 6 में आते हैं। तो आप किस फर्म में जाना चाहते हो और मतलब कौन सी आपकी फर्म की प्रेफरेंस है कि आप कौन बिग 4, बिग 6 या फिर आप एक मिड साइज फर्म से अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट करना चाहते हो। तो जो मेन डिफरेंस होता है बिग 4 में और जो मिड साइज आर्टिकलशिप फर्म्स होती हैं कि वो आपको एक स्पेसिफिक एरिया का ज़्यादा नॉलेज देती हैं, और जो बाकी जो फर्म्स होती हैं जो मिड साइज होती हैं वो आपको ओवरऑल नॉलेज देती हैं। आपको थोड़ा-थोड़ा सारा काम सिखाते हो। आप किसी काम में बहुत मास्टर नहीं होते हो, बट आपको थोड़ा-थोड़ा सारे काम की पता होता है कि आपको क्या करना है। तो ये चीज़ उस चीज़ के लिए बहुत अच्छी है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको इंटरनल पसंद है, आपको डोमेन नहीं समझ आ रहा है कि आपको क्या करना है, तो आप अगर मिड साइज़ फर्म जॉइन करते हो, आपको थोड़ा-थोड़ा सबका एक्सपीरियंस है, तो आप आगे चल के देख सकते हो कि हाँ, भई मैंने आर्टिकलशिप यहाँ से करी और मुझे इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आया। तो आप जो आपकी जॉब परस्यू करोगे, आप अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर करने के बाद आप उसी फील्ड में परस्यू कर सकते हो, है ना? तो ये भी एक बेनिफिट हो जाता है। बाकी आपने जो चूज़ किया, एक चीज़ होती है कि अगर आप अपनी सिटी में रहना चाहते हो, अपने घर पे रहना चाहते हो और आप कोई ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं रहते हो, तो आपको मे बी ये जो बिग 4 में आर्टिकलशिप करना होता है, उसके लिए अपने घर से, अपनी कंफर्ट ज़ोन से बाहर भी आना पड़ सकता है। अगर आप गुरुग्राम, नोएडा, ये सारी जगह, दिल्ली, इन सब जगह नहीं रहते, तो मे बी आपको वहाँ से आना पड़े यहाँ पे और रहना पड़े और काम करना पड़े, सीखना पड़े सब कुछ। तो वो एक ऑल न्यू एक्सपीरियंस होता है। अगर आप उस चीज़ के लिए कंफर्टेबल हो, तो आप बिग 4 पे ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अपना जो आपकी सिटी में लोकली फर्म्स अवेलेबल है, वहाँ पे भी कर सकते हो। इसके लिए भी हम एक अच्छी सी वीडियो बना सकते हैं। अगर आप चाहो तो मैं वो भी वीडियो बना दूँगी आपकी हेल्प के लिए। आप मुझे कमेंट में बता देना। और जो हमारा थर्ड चीज़ है कि अब आपको कौन-कौन सी साइट्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं, ये अपॉर्च्युनिटीज़ कहाँ आती हैं, कैसे देख सकते हैं, वो सारी जो चीज़ें आपको देखनी होती हैं। तो वो सारी आप देख सकते हो। लिंक्डइन इज़ अ वेरी गुड गुड ऐप, जिस पे आपको सारी मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज़ मिल जाती हैं। सब लोग जो रिक्रूटर है, जो वहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है, वो सब वहाँ पे लिंक्डइन पे है। तो आप वहाँ पे वैकेंसीज़ देख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। वो मेल दे देते हैं अपना, या फिर रेफरल के लिए मेल दे देते हैं, या फिर एक गूगल फॉर्म का लिंक हो सकता है, तो आप उसको फिल वगैरह करके अपना उनकी रिप्लाई का वेट कर सकते हो। और लिंक्डइन पे ये है कि आप रेफरेंस कैसे मांग सकते हो। तो मुझे भी ये चीज़ थोड़ी बाद में ही समझ आई है, बट जो हमारे रेफरेंस होते हैं, आपको कोई बहुत जो जैसे एनालिस्ट पोस्ट पे या फिर जो नीचे हैं, उनको आपको मैसेज इससे इतना बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि वो मतलब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वो डेजिग्नेशन होल्ड नहीं करते हैं। तो बट अगर आपको कोई बड़ा रेफरेंस मिल जाता है, जैसे कि आपने पार्टनर को मैसेज किया, आपने डायरेक्टर को मैसेज किया और उनका रिवर्ट आया, मोस्ट ऑफ द टाइम वो भी मतलब बहुत रेयर होता है कि वो रिवर्ट दें, बट वो देते भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देते हैं। बट बहुत सी बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि रिवर्ट दिया है, बट आगे कोई बात नहीं बढ़ी है। और मतलब आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जिस भी इंसान को भेजोगे, पहले ऐसा होता होगा कि ये रेफरेंस वाली चीज़ लिंक्डइन पे भी नई नहीं होगी, तो लोग बहुत ही ईजिली रेफरेंस दे देते होंगे। बट अब एवरी सेकंड पर्सन आप एक्सेप्ट करो किसी की भी रिक्वेस्ट, एंड ही इज़ सेंडिंग यू द सेम थिंग कि सर प्लीज़ रेफर मी, तो ये थोड़ा-सा कम्बरसम हो जाता है, थोड़ा बोर्डम हो जाता है। तो बस लोग पढ़ के बस इग्नोर भी कर देते हैं कई बारी। तो बट आपको
आपका इंसान मिलेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको मेल्स, आपको जो आपने मैसेज अच्छा सा ड्राफ्ट किया हो, उसमें बताया हो कि आपका नाम ये है, आपने इंटरमीडिएट क्लियर किया है, आपने एग्जामिनेशन स्कोर करी है, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, आपने रेगुलर कॉलेज किया है, थोड़ा बहुत अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दो और फिर उनको पोलाइटली पूछो कि अगर आप मुझे रेफ़र कर पाएँ तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। एक ड्राफ्ट मैसेज है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर हमारी बात आता है कि लिंक्डइन पे आपको यही सारी चीज़ें मिल जाएँगी कि आप पोस्ट देख सकते हो लोगों की, आप लोगों को बोल सकते हो, बड़ी पोस्ट वाले लोगों को कि आप मुझे रेफ़र कर दो और वो अगर रेफ़रल से आपकी हेल्प हो सकती है। फिर आता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे, जिसमें टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, जिसमें भी वैकेंसीज़ पोस्ट होती रहती हैं। आप सेव वैकेंसी ऐसी आर्टिकलशिप करके टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो, तो आपको ग्रुप्स बहुत सारे मिल जाएँगे, उसमें आप देख सकते हो और उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप अप्लाई कर सकते हो। और आप अपने लिंक्स को, जो आपके पर्सनल लिंक्स हैं, उनको भी मत भूलना। जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, अगर उन्होंने एक अटेम्प्ट पहले कर लिया था और उनकी फर्म है, तो आप उनसे भी बिल्कुल भी शाय मत फ़ील करना उनसे कनेक्ट करने में, कि वो आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में नॉलेज दे सकते हैं कि उनका एक्सपीरियंस अभी तक इस फर्म में कैसा रहा है, या आगे वो आपको कुछ और सजेशन देना चाहे तो आप उनसे भी बहुत अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हो, क्योंकि वो उस चीज़ को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट? ये सारी चीज़ें होती हैं। और हमारा है कि आप कोल्ड मेल जब करते हो, जब आप मेल कर रहे हो ना, जैसे आपको मेल आईडी मिली और आपने मेल किया, तो उसके बाद आपको फ़ॉलो अप लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मिड साइज़ वगैरह फर्म में इंटरव्यू दिया है, तो आप पूछ सकते हो कॉल करके कि मतलब मैंने इंटरव्यू दिया था, तो उसका क्या रिज़ल्ट है, या फिर मैं सिलेक्टेड हूँ या नहीं हूँ, तो वो बता देते हैं। So yes guys, this is it for this video from my side. I will very soon get back, and till then keep shining and keep rising. Please like, comment and subscribe to my channel, and I will see you.